Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the टॉपिक हमारे पास है फंक्शन। तो आज हम फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंक्शन क्या होते हैं और क्या फंक्शन नहीं होते और उनकी तमाम तरह टाइप के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी फंक्शन के बारे में अगर हम देखें कि कौन से फंक्शन है कौन से नहीं है, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे बताया जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि अगर मेरे पास ये एलिमेंट हो 1 2 3 और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी 1 and 2, मैं ग्राफ बनाता हूँ जी, कुछ ऐसे बना देता हूँ और ऐसे बना देता हूँ। क्या मेरे पास ये फंक्शन है या नहीं है? या मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट करें यहाँ पे 1 2 3 या फिर A B C, मेरे पास कुछ ऐसे बन रहा था, कुछ ऐसे बन रहा था, कुछ ऐसे बन रहा था और कुछ ऐसे बन रहा था। क्या मेरे पास ये फंक्शन है या नहीं है? क्या पहचान है? तो बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है और ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्या रीज़न है कि ये फंक्शन नहीं है? तो सबसे पहले आप देखें फंक्शन में जो सबसे पहला पेयर होता है आपका, ठीक है, इसे बोलते हैं डोमेन, ठीक है। ये क्या होती है? डोमेन होती है और ये आपकी क्या होती है? रेंज। आपने इस बात को ज़हन नशीं रखना है कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो फ्री रह जाए, यानी जो मैप ना कर रहा हो। इसका मतलब है 1 मैप कर रहा है किसके ऊपर? A के ऊपर, 2 मैप कर रहा है B के ऊपर, लेकिन जो 3 है ये किसी पे भी मैप नहीं कर रहा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि डोमेन का कोई एलिमेंट खाली रह जाए, वो आपका फंक्शन नहीं होता। इसके अलावा ये जो टाइप मैंने बताई है इसमें क्या हो रहा है, क्यों नहीं है? हालांकि यहाँ पे सारे ही क्या कर रहे हैं? मैप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि डोमेन का कोई एक एलिमेंट 2 जगह पे मैप कर रहा हो, जिसकी वजह से तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। यानी 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जो आपके पास डोमेन के एलिमेंट है, एक तो वो खाली ना हो, दूसरा आपके पास जो डोमेन है उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो डबल मैपिंग ना कर रहा हो। इस सूरत में हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो आइए हम फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन फिर होते किस तरह के हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे मैं फंक्शन ले लेता हूँ जी, सही है, 1 2 3 A B C। अब क्या हो रहा है? 1 को 2 पे लेके जा रहा हूँ, 2 को 3 पे और 2 को B पे और 3 को C पे अगर मैं लेके जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैपिंग हो रही है फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें डोमेन खाली नहीं है, दूसरी चीज ये है कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट डबल मैपिंग नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन भी है और ये फंक्शन कौन सा है, फंक्शन की टाइप कौन सी है? तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हम कहते हैं इसको 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1, ठीक है। इसे हमने क्या नाम दिया है कि 1 to 1 फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी फंक्शन हो सकते हैं, लाइक मैं अनदर एग्जांपल में लिखता हूं, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है? 1 2 3 और ये मेरे पास क्या है? A है, ये मेरे पास B है। तो ये देखिएगा 1, ठीक है,
और 2 और ये देखिए सभी क्या हो रहे हैं, इसमें से कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है और एक डोमेन वाले से डबल मैपिंग नहीं हो रही कि ये 2 है, ऐसा नहीं हो रहा। तो ये भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम बता दें कि ये फंक्शन है मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट, ये फंक्शन हमारे पास आता है ऑन टू फंक्शन आता है, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं, ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। इसके अलावा मैं अनदर टाइप के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स के लेट्स सी अनदर हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है, उस फंक्शन के अंदर हमारे पास 1 2 3 और मैं यहाँ पे बना देता हूँ A B C D। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ इस तरह से मैपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रेंज वाले एलिमेंट्स में से एक पॉइंट को क्या कर दिया है, इसकी खाली छोड़ रहा हूँ, तो ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट ये क्या है, फंक्शन है। देखें बात सुने गौर से, ये जो रेंज है इसमें खाली एलिमेंट आपका रह सकता है, लेकिन डोमेन में खाली एलिमेंट आपका नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अब ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें से खाली नहीं बच रहा, आपकी रेंज में से खाली बच रहा है, तो इस पे रह रहे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए। ये किस टाइप में आ जाता है, इसे आप नाम देते हैं इनटू की टाइप, कि हमारे पास इनटू फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है कि कुछ हमारे पास ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसमें 2 तरह की सिमिलरिटीज आ जाती हैं। लाइक मैं अगर इसको देखूं तो ये इनटू भी है, ठीक है, और ये क्या है, इनटू भी है और 1 1 भी है। ये इनटू भी है और क्या है, 1 1 भी है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास ये फंक्शन इस तरह का भी हो सकता था, ठीक है, कि यह रहता है मेरे पास फंक्शन और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जस्ट 1 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ A B C, और मैपिंग में क्या कर रहा हूँ जी, मैं 1 की इसके साथ भी कर रहा हूँ, ठीक है, 1 की इसके साथ भी कर रहा हूं और इसकी इसके साथ भी कर रहा हूं। अब देखिए 1 1 भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अजाफी भी बच रहा है, तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास जो है स्टूडेंट फंक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, ये इनटू फंक्शन है, ठीक है, ये इनटू फंक्शन भी है और 1 1 भी फंक्शन है, ठीक हो गया। इसके अलावा अब हमने इनके बारे में जानते हैं कि इंजेक्टिव क्या होते हैं, ऑन टू क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी जो टाइप है मैंने बता दिया है कि फंक्शन किस तरह से हो सकते हैं। तो इनकी टाइप में 1 1 मैंने बता दिया और 1 1 को हम स्टूडेंट इंजेक्टिव का नाम भी देते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम इंजेक्टिव का नाम भी देते हैं, ठीक है। और ऑन टू को स्टूडेंट हम दूसरा नाम सर्जेक्टिव का नाम भी देते हैं। ऑन टू के दूसरा नाम क्या है हमारे पास, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं हम ऑन टू के फंक्शन को, ठीक है। फिर हमारे पास इनटू जो है ये हमारे पास सिंगल में भी हो सकते हैं और इनटू प्लस 1 1 में भी हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इनको भी नाम दे दिया जाता है इंजेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास तो अब स्टूडेंट हम जो दूसरी बात करते हैं यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं। तो उससे पहले अब आपको इंजेक्टिव इनटू और ऑन टू ये कैसे आपके जहन में रहेंगे, आप किस तरह से इनटू और ऑन टू को याद कैसे रखेंगे। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ कि आपने याद किस तरह से रखना है। मान लीजिएगा कि आपके पास जो है आप किसी ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं, इनका मतलब होता है दाखिल होना, ठीक है।
तो फर्ज करें आप किसी ग्राउंड के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप खुद थोड़े हैं, आप किसी ग्राउंड में जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा लोग हैं। इनटू का मतलब होगा कि जहाँ आप जा रहे हैं उससे आगे वाले पोर्शन जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी कि जब आपके पास अजाफी चीज़ बच रही हो आगे, उसका क्या मतलब है कि आप ज़्यादा चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, आप इन होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप इनटू के नाम से जानते हैं। और टू चूँकि आउट का मतलब है, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं, तो मतलब आप ज़्यादा लोगों से वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इसे फर्जियात करने के लिए कुछ इस कंसेप्ट से भी इसको याद रख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ऐसे फंक्शन जो इन ऑन टू भी हो और वन वन भी हो। ठीक है, लाइक मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे लेट्स सी कि मेरे पास 1 2 3 और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ जी कि मेरे पास है B D F। तो स्टूडेंट इसमें कोई अजाफी भी नहीं है, तो इनटू नहीं हो सकता डेफिनेटली। ठीक है, अब ये ऑन टू है और इसके अलावा ये वन वन भी है। ठीक है, जब जिसमें क्या हो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो स्टूडेंट उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन का। ठीक है, तो मतलब कि जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होते हैं ना, उन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलता है, बाइजेक्टिव मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको इन तमाम चीज़ों की जो है समझ आ गई होगी कि फंक्शन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट बास आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको ना इसकी पेयर फॉर्म में बताया जाता है। जैसा कि ये जो बन रहे हैं ना आपके पास, ये बन रहे हैं 1 A बन रहा है और 2 जो है वो B बन रहा है और 3 जो है वो C बन रहा है। इस तरह की पेयर बन रहे हैं। आपको ऐसे पेयर फॉर्म दे के भी पूछ लिया जाता है कि बताएं ये फंक्शन है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने इस डोमेन को ज़हन नशीं रखना है। ठीक है, ये आपके रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर ऐसा हो जाए, लाइक मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर फर्ज करें ऐसा हो जाता कि 1 वाओ A, फिर मैं कह देता कि 1 वाओ B, फिर 2 वाओ C, ऐसे, तो ये फंक्शन स्टूडेंट नहीं होना था, क्योंकि आपके जो डोमेन वाला एलिमेंट है उससे डबल मैपिंग हो चुकी है। तो डेफिनेटली जब डबल मैपिंग हो जाएगी आपके डोमेन वाले से, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास खाली रह जाता है एलिमेंट डोमेन में, तब भी आपके पास वो फंक्शन नहीं होता। तो आई होप कि आपने फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में जो है वो कंप्लीट कंसेप्ट ले लिया होगा। और पेयर फॉर्म में भी आपने देख लिया होगा कि पेयर फॉर्म में हमने किस तरह से मैपिंग लिखते होते हैं। तो अगर आपको पेयर फॉर्म में बता दिया जाए कि फंक्शन है या नहीं है, तभी आप बता सकते हैं कि डेफिनेटली ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो डोमेन वाला एलिमेंट है वो डबल मैपिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।